तो मैं हार्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको। हार्ट क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई का, पंपिंग का काम करता है। ये पूरे ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि एक तरह से मोटर, जैसे खेत से जब पानी, जब बोरिंग होती है तो हम, जैसे हम मोटर से हम पानी उठाते हैं बोरिंग से, तो वो सिंचाई करती है, पूरे खेत को पानी भेजती है, बोरिंग से निकाल कर पूरे खेत में पानी पर। तो पानी का क्या काम होता है? हमारी फसल को सूखने नहीं देगा, टाइम से पानी लगता रहेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक आना, ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे हार्ट का फंक्शन होता है। अब हम बात करें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हार्ट की हम एनाटमी देखें। एनाटमी कैसे बना है, कितनी मसल्स से बना है, क्या क्या होता है हार्ट के अंदर। मायोकार्डियम लेयर होती है वो मिड लेयर होती है, और पेरिकार्डियम लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम कौन सी होती है? मिड, आउटर, मिड होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होती है इनर लेयर, अंदर की लेयर होती है। कौन सी? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है। पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर की मैं बात करूं तो पेरिकार्डियम लेयर दो भागों में बढ़ जाती है, विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल सेक या पेरिकार्डियल कैविटी होती है। पेरिकार्डियल कार्डियल कैविटी होती है। उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल लेयर दो लेयर में बट गया। विसरल पेरिकार्डियल, पैराइटल पेरिकार्डियल, पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियल लेयर के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है। उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? वह तो हमारे हार्ट जब पंप करेगा तो हमारी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करे। तो अब हम बात करेंगे, हाँ, हमारी मायोकार्डियम लेयर सबसे थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। इसके अंदर मायोकार्डियल लेयर के अंदर नर्व सप्लाई, कंडक्शन सिस्टम, ये मायोकार्डियल लेयर के अंदर होता है, जो थिक लेयर होती है मिड लेयर के बीच में ये पाया जाता है। एक एसिनॉइड भी मायोकार्डियल लेयर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, एसिनॉइड कोई पूछता है तो क्या बताओगे? एसिनॉइड भी मायोकार्डियल लेयर में पाई जाती है। कंडक्शन सिस्टम भी मायोकार्डियम में पाया जाता है। नर्व सप्लाई वो भी मायोकार्डियल लेयर में पाई जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये क्या था? लेयर। अब हम बात करेंगे हार्ट का अपेक्स कौन बनाता है? एलबी। एलबी क्या बनाएगा? अपेक्स। अपेक्स, हार्ट का एलबी क्या बनाएगा? अपेक्स। बेस कौन बनाएगा? राइट आरए। कोई पूछता है तो हार्ट का बेस कौन बनाता है? तो राइट एट्रियम। अब हम बात करेंगे बाल। हमारे हार्ट के अंदर कितने बाल्स होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, 4 बाल होते हैं। 4 valves ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कौन कौन से होते हैं वो बताता हूँ। राइट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल होता है। कौन सा वाल होता है? ट्राइकस्पिड वाल होता है। हो गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है।
या फिर मिट्रल वाल भी कहते हैं इनको। एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल हो गया? बाइकस्फीड वाल या मिट्रल वाल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, सीधा समझा देता हूँ। आर ए आर बी के बीच में कौन सा वाल होता है? ट्राइकस्फीड वाल। कौन सा वाल? ट्राइकस्फीड वाल। बाइकस्फीड वाल या मिट्रल वाल, ये किसके बीच में होता है? एल ए और एल बी। एल ए और एल बी के बीच में होता है। एल ए और एल बी के बीच में कौन सा है? बाइकस्फीड एंड मिट्रल वाल। अब बात करेंगे हम पल्मोनरी वाल। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की सबसे कॉमन आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। वो कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके आएगी? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके आई ब्लड को? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में लेके आई तो किस लिए लेके आई? यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज हो सके। ये डीऑक्सीजनेटेड लेके आई। मैंने सांस लिया, रेस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन। जब सांस लिया तो हम बोलते हैं इनहेलेशन, जब सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन। तो जब सांस लिया तो क्या गया? ऑक्सीजन अंदर गया, और जब सांस छोड़ा तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। तो ब्लड के अंदर क्या है? CO2। ब्लड के अंदर क्या पाई जा रही है? CO2। और लंग्स के अंदर क्या है? O2। जब सांस लिया तो O2 गया ना लंग्स के अंदर। तो हम जब CO2 और O2 इसे गैस एक्सचेंज करने का क्या काम करता है? एल्वोलाई। तो ये भी मैं बताता हूँ। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, राइट साइड में 3 लोब होती है और लेफ्ट साइड में 2 लोब होती है लंग्स की। वो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊँगा अच्छे से। अभी इसमें बता देता हूँ क्योंकि हमारा राइट साइड में 3 लोब होती है, अपर लोब, मिड लोब एंड लोअर लोब। और लेफ्ट साइड में 2 लोब होती है, अपर लोब और एंड लोअर लोब। ये इसलिए होता है क्योंकि ये थोरेसिक कैविटी होती है। कहाँ थोरेसिक कैविटी? ये थोरेसिक कैविटी है। तो यहाँ हमारा सिचुएटेड होता है हार्ट सिचुएटेड होता है मिड स्टर्नम बोन के नीचे, स्टर्नम बोन के नीचे होता है। हार्ट सिचुएटेड होता है। राइट साइड में एक पार्ट होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट साइड में एक पार्ट होता है हार्ट का। जैसे 4 पार्ट डिवाइड करें तो एक पार्ट राइट एट्रियम राइट साइड में आएगा और 3 पार्ट लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो ये सिचुएशन, इसलिए हमारा लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा होता है। अब यहाँ से हम बात करें लंग्स से। ये क्या था? लंग्स। यहाँ पर CO2 और O2 का एक्सचेंज होना किसके थ्रू? एल्वोलाई के थ्रू। एल्वोलाई ने क्या काम किया? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, चेंज कर दिया, और O2 ने ले लिया। O2 कहाँ गया? ब्लड के अंदर गया। ब्लड के अंदर यहाँ ब्लड शुद्ध हो गया, प्यूरिफाई हो गया। क्यों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लंग से कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। वो कौन से वाल के थ्रू जाएगा? बाइकस्फीड वाल। तो बीच में हमारा क्या है? बाइकस्फीड वाल। जब हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कब करेगा? वो ये भी मैं बताऊंगा आपको। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये कहाँ लंग्स में आएगा, एक जाएगा बॉडी में, बॉडी में, बॉडी में किसके थ्रू जाएगा, एरोटा, एरोटा, एरोटा या फिर एरोटिक बाल, इसे एरोटा को, एरोटा होता है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। एरोटा क्या है, बॉडी की एक सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। तो ये सेमिल्यूनर बाल भी होता है, इस बाल को, एरोटिक बाल को हम सेमिल्यूनर, तो ये हमारा क्या आया बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारी डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से कहाँ जाएगा, हाँ हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में मैंने बताया था आपको ट्राइकस्पिड वाल है, ट्राइकस्पिड वाल है। राइट एट्रियम जब कॉन्टैक्ट करेगा तो हमारा ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगा तो हमारा राइट एट्रियम का ब्लड, हाँ लंग्स में ब्लड आएगा, लंग्स के अंदर जब ब्लड आएगा कौन सी आर्टरी लेके आएगी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लेके आई। यहाँ ब्लड हमारा प्यूरिफाई हुआ, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी लेके आई लंग्स में, लंग्स से ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, सबसे लार्जेस्ट चेम्बर होता है वो LV, लेफ्ट वेंट्रिकल, लार्जेस्ट चेम्बर, लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट, वो कौन सा है, आंसर क्या बनाओ लिखोगे, LV, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे लार्जेस्ट चेम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात करेंगे, ये बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आया, कौन कौन सी वेन लेके आई, IVC और SVC। IVC और SVC का मतलब होता है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। तो 2 वेन लेके आई, IVC वेन होती है, इन्फीरियर वेना कावा सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी की वेन मानी गई है, वो IVC होती है। उससे सेकंड लार्जेस्ट वेन होती है वो SVC होती है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। जब हमारी SVC और IVC जब हमारे ब्लड को कैरी करके लेके आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। एक बात और बता दूं मैं, एसिनॉइड आपने सुना होगा, एसिनॉइड SVC के राइट साइड में पाया जाता है, राइट एट्रियम में SVC के सुपीरियर वेना कावा के राइट साइड में पाया जाता है। कौन सा नॉइड, एसिनॉइड, एसिनॉइड, एसिनॉइड। एसिनॉइड का काम क्या होता है वो भी बता देता हूँ। एसिनॉइड एक नेचुरल पेस मेकर है, नेचुरल पेस मेकर है। जब एसिनॉइड काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसकी फायरिंग रेट बता दें, 60 to 100 इम्पल्स पर मिनट। 1 मिनट में कितना इम्पल्स जनरेट करता है, 60 से 100 इम्पल्स पर मिनट। तो जब हमारा एसिनॉइड इम्पल्स जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, एट्रियम्स, दोनों एट्रियम्स में जाएगी, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एट्रियम होगा। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा। क्यों, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल ये दोनों ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एसिनॉइड ने प्रोड्यूस की कहाँ, एट्रियम्स को। एट्रियम्स के बाद जो हमारा आता है
एबिनॉइड, आपने एबिनॉइड, एबिनॉइड का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉइड। एट्रियम्स और वेंट्रिकुलर के बीच का जो नॉइड होता है उसे बोलते हैं एबिनॉइड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉइड। और एसिनॉइड साइनो एट्रियल नॉइड, साइनो एट्रियल नॉइड होता है। तो एबिनॉइड हमारा ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी एसिनॉइड ने कहाँ दिया, वेंट्रिकल्स को दिया, वेंट्रिकल्स के पास एबिनॉइड तक आया। एबिनॉइड क्या काम करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होगी तो बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ हेज को, बंडल ऑफ हेज इलेक्ट्रिसिटी देगा, बंडल ऑफ हेज को इलेक्ट्रिसिटी देगा। बंडल ऑफ हेज के बाद इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद परकिंजे फाइबर को आगे सेंड करेगा, परकिंजे फाइबर को सेंड करेगा। तो हम वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया, एसिनॉइड, एसवीसी सुपीरियर वेना कावा के राइट साइड में पाया जाता है। वो कौन सी मसल्स के अंदर पाया जाता है, मायोकार्डियम मसल, सबसे थिक लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर पाया जाता है एसिनॉइड। एसिनॉइड जब इलेक्ट्रिसिटी किसे देगा, एट्रियम्स को देगा सबसे पहले, साइनो एट्रियल नॉइड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एट्रियम्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, वेंट्रिकल्स और एबिनॉइड तक इलेक्ट्रिसिटी आई। एबिनॉइड ने किसे भेजा इलेक्ट्रिसिटी, बंडल ऑफ हिच को भेजा, बंडल ऑफ हिच को आगे भेजा, किसने भेजा, एबिनॉइड ने, एबिनॉइड बंडल ऑफ हिच को, बंडल ऑफ हिच को इलेक्ट्रिसिटी भेजी, बंडल ऑफ हिच ने परकिंजो फाइबर को भेजी, परकिंजे फाइबर को बंडल ऑफ हिच ने इलेक्ट्रिसिटी दी। तो हमारा क्या, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पल्मोनरी वाल, ये पल्मोनरी वाल है, हार्ट के 4 वाल्व्स होते हैं, पल्मोनरी वाल के थ्रू लंग्स में आ गया ब्लड, और राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी वाल के थ्रू आएगा, किसमें, लंग्स में चला गया, यहाँ से प्यूरिफाई हुआ। तो प्यूरिफाई होके यहाँ ऑक्सीजनेटेड लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में छोड़ दिया। लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्फीड वाल या मिट्रल वाल के थ्रू एलबी में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया तो ये कहाँ चला गया, एरोटा में, एरोटा के बाद फिर आर्टरी हैं, आर्टरी के बाद आर्टरीलस हैं, कैपिलरी हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कहते हैं कैपिलरी को।